पहली चिंगारी। आज की एपिसोड है, हम शुरू करने लगे हैं। रात भर सोफी के घर के बाहर पहरा देने के बाद जब सर्दियों की धुंधली सुबह नमूदार हुई तो फिजा में एक अजीब सी खिनकी और सनसनी अब भी बरकरार थी। मैंने रात भर एक पल भी आंख नहीं झपकाई थी। सुलेमान गाड़ी की फ्रंट सीट पर सर टिकाए सो रहा था, जबकि शादी के दो लड़के बाहर गली के मोड़ पर चाय के कप हाथ में लिए अलर्ट खड़े थे। मैंने गाड़ी से बाहर निकलकर एक लंबा सांस लिया और मेहदी से और इसका ख़ानदान अब अंदर सुकून से सो रहे थे। लेकिन मैं जानता था कि ये तूफ़ान से पहले का सुकून है। नाज़रीन, ये हमने महली पहली चिंगारी नावल शुरू किया है। यासर भाई सुलेमान ने आंखें मिलते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सुबह हो गई है, अब क्या करना है? सुलेमान, तुम यहीं रुकना, मैं ज़रा घर जाकर अब्बू और सूफ़ी को फेस कर लूँ। रात वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। मैं कपड़े बदल कर फ़ौरन वापस आता हूँ, मैंने अपनी पिस्तौल बेल्ट में छुपाते हुए कहा। मैंने शादी के लड़कों को मेहरी के घर की कड़ी निगरानी का कर सुलेमान की कार उठाई और अपने घर की तरफ चल पड़ा। प्यारे नाज़रीन, ये नावल बहुत ही बेहतरीन है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर घंटे के बाद एक नई किस्त अपलोड कर देंगे। दिमाग में मुसलसल मुख्तलिफ ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। अभी मैं अपने घर के लॉन्च में दाखिल ही हुआ था कि सामने का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। लॉन्च में सोफ़ी, अब्बू और नाजी तीनों सोफे पर बैठे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। सोफ़ी की आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वो रात भर रोती रही हो। मेरे अंदर दाखिल होते ही सोफ़ी ने उछल कर मेरा रास्ता रोका। मैं बहुत हैरान हो गया कि आखिर मामला क्या है। यासर, खुदा के लिए अब तो सच बता दो, रात मेरे घर से किस लड़की का फ़ोन आया था? वो मेहरी कौन है? और तुम सोफ़ी के घर में किस को छुपा कर बैठे हो? सोफ़ी की आवाज़ में गुस्सा और बेचैनी मिली जुली थी। अब्बू ने भी अपनी गहरी और संजीदा आवाज़ में मुझे मुखातिब किया। नाज़रीन कराम, इस नावल के साथ जुड़िए रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। यासर बेटा, चौधरी बरादरी में हमारी एक इज़्ज़त है। रात चाय का कप तोड़कर तुम जिस तरह भागे हो, इसने हमें रात भर सोने नहीं दिया। पता करो कि मामला क्या है। मैंने एक गहरा सांस लिया और अब्बू के पास जाकर बैठ गया। अब्बू जी, सोफ़ी मेहरी मेरी पुरानी दोस्त है। इसका ख़ानदान बहुत बड़ी मुसीबत में था। कुछ बदमाश इनके पीछे पड़े थे और इनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। मैंने इंसानी हमदर्दी के नाते उन्हें सोफ़ी के खाली घर में शिफ्ट किया है। नाज़रीन करामी, ये नावल हमने बहुत ही मुश्किल के साथ ढूंढा है और आपको किस्त दे रहे हैं। दोस्त यासर, वो सिर्फ दोस्त नहीं है। जिस तरह वो रात फ़ोन पर तुम्हारा नाम लेकर रो रही थी, मुझे सब समझ आ रहा है। सोफ़ी ने तीखे लहजे में कहा। तुम इस लड़की के चक्कर में बलोचों से पंगा ले बैठे हो। तुम्हें तो पता है बलोच बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं। तुम्हें अंदाज़ा है वो कितने ख़तरनाक लोग हैं? सोफ़ी, बस बहुत हो गया, मैंने खड़े होकर सख्त लहजे में कहा। वो मेरी दोस्त है और इस वक्त उसे मेरी ज़रूरत है। मैं उसे इस हाल में सड़क पर नहीं छोड़ सकता। अब्बू जी, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे हमारी इज्जत पर आ जाए। प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगली किस्त के लिए कमेंट में ज़रूर बता दें। अब्बू ने कुछ देर सोचा और फिर सर हिला दिया, लेकिन सोफ़ी का गुस्से अभी ठंडा नहीं हुआ था। मैं जल्दी से अपने कमरे में गया, कपड़े बदले, अपनी दूसरी पिस्टल लोड की और बाहर निकल आया। दूसरी तरफ शहर के कच्चे मज़ाफ़ात में वाक़ई बलोचों की इस बस्ती में एक अलग ही क़यामत बरपा थी। बिल्ला बलोच का बड़ा भाई शेरू बलोच, जो 3 साल बाद जेल से रहा होकर रात ही वापस आया था, इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। अस्पताल में जख्मी पड़े बिल्ला बलोच को देखकर इसकी आंखों में खून अतर आया था।
जैसे उसने मुझे फना ही कर देना हो। बस्ती के डेरे पर चौधरी शादी और मेरे हाथों पट कर आने वाले दोनों बंदे साथ झुकाए खड़े थे। तुम बेस मर्द होकर भी एक गाड़ी वाले लड़के और चौधरी शादी के बंदों से पिट कर आ गए हो। शेरू बलोच ने लोहे की मेज पर जोरदार मुक्का मारते हुए दाड़ा। इस शहर में शेरू बलोच का नाम चलिए तो लोग कांपते हैं, और एक काल के लोंडे ने मेरे भाई पर गोलियां चला दी। शेरू भाई वो लड़का कोई आम नहीं है। इसके पास काली वीगो गाड़ी है जो और चौधरी शादी इसकी पुश्त पनाही कर रहा है। प्यारे नाज़रीन, ये नावल हमने बहुत मुश्किल से लिखा है और ढूंढा है, और आपके लिए रोजाना एक नई एपिसोड डालते रहेंगे। पुलिस भी इनके इशारे पर नाचती है। एक बंदे ने कांपते हुए कहा, शेरू बलोच सिगरेट का लंबा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए बोला, चौधरी शादी हो या कोई और, शेरू बलोच अब अपना हिसाब पूरा करेगा। पता लगाओ वो लड़की कहाँ है, क्योंकि वो लड़का मेहरी के लिए ज़रूर बाहर निकलेगा। जैसे ही वो मेहरी को मुंतकिल करने की कोशिश करें, दोनों को वहीं ढेर कर दो। मैं वापस रूफी के घर पहुंचा तो शादी भी वहां अपनी चमकती हुई गाड़ी में पहुंच चुका था। मेहरी और इसकी माँ सहन में बैठी हमारा ही इंतज़ार कर रही थी। मेहरी ने जैसे ही मुझे देखा, वो बहुत हैरान हो गई। उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून आया, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करती थी। मैं उसका दोस्त था। यासर शादी ने मुझे बताया है कि हमें ये शहर छोड़ना होगा। मेहरी ने फिक्रमंदी से पूछा, हाँ मेहरी, यहाँ तुम लोग महफूज नहीं हो। शादी ने शहर से बाहर अपने एक फार्म हाउस पर तुम्हारे रहने का इंतज़ाम किया हुआ है। वहाँ गार्ड्स भी होंगे और कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। मैंने इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। शादी ने अपनी गाड़ी देखी। यासर, वक़्त कम है, सामान गाड़ी में रखो, हमें दिन के उजाले में ही निकलना होगा। प्यारे नाज़रीन, इस नावल के साथ जुड़िए रहिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इससे पहले कि शेरू बलोच के बंदे दोबारा अलर्ट हों, हमने जल्दी ज़रूरी सामान और मेहरी की बीमार माँ को गाड़ी की पिछली सीट पर शिफ्ट किया। असद को सलमान ने बड़ी मुश्किल से पिचकार कर गाड़ी में बिठाया। मैं मेहरी को फ्रंट सीट पर बैठाकर जैसे ही खुद ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा, अचानक गली के मोड़ पर 3 मोटरसाइकिलें नमूदार हुईं। इन मोटरसाइकिलों पर सवार 6 के 6 मफरूर लड़कों के चेहरों पर कपड़े बंधे हुए थे और इनके हाथों में लहराती हुई कलैशन कोफें सुबह की धूप में चमक रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने हमें ख़त्म ही कर देना है। यासर, नीचे हो जाओ, शादी ने चलाते हुए अपनी पिस्टल निकाली। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, गली गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। हमारी गाड़ी के शीशे चनाके और टूट कर अंदर गिरे और मेहरी ने खौफ से एक ज़ोरदार चीख मारी। प्यारे नाज़रीन, आपको उम्मीद करता हूँ ये नावल की आज की एपिसोड पसंद आई होगी। ये नावल का नाम है पहली चिंगारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे भी पसंद आई होगी। इसके लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा।